बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुल्तान जहांगीर के ज़माने में एक दफ़ा शाही मस्तूरात हजूरी बाग में तकरीब की तारीख पर आईं। हजूरी बाग किले के सामने था और हर साल एक मुकर्ररा तारीख पर उस बाग में रात के वक़्त मस्तूरात शाही महल्लात से आती और सैर व तफरीह की सूरत में चंद घंटों बाद चली जाती थीं। उस बाग के अंदरूनी जानिब तलबा के कमरों की कतार थे। उस वक़्त तलबा और दीगर हर किस्म के मर्दों को बाहर जाने का हुक्म हो गया और सब चले गए। मामूल के मुताबिक मस्तूरात अंदर गईं और सैर व तफरीह के लिए बाग में मुकर्ररा वक़्त गुजारा तो बादशाह की लड़की जो नेक तीनत और सूफियाना मिजाज रखती थी, उसने जब वापसी से चंद मिनट बाकी थे नमाज की नीयत बांध ली ताकि कुछ नफल यहाँ भी पढ़ ले। वापसी की नौबत नकारा नमाज पढ़ते हुए बुझ गए, लेकिन उसे मालूम न हुआ और उसकी दो खास खादमा भी ये समझें कि शायद वो चली गई हैं। इस ख्याल से वो भी जल्दी जल्दी दूसरी मस्तूरात के साथ निकल गईं। नौबत बजते ही तमाम तलबा अपने अपने कमरों में आ गए और गेट बंद कर दिया गया, क्योंकि रात को गेट बंद रहता था। लेकिन लड़की नमाज से फारिग होकर जब गेट पर पहुंची तो उसे बंद पाया। बहुत घबराई, क्योंकि सर्दी का मौसम था और शाही मिजाज था। हैरानगी के आलम में ठिठुरती हुई महफूज जगह की तलाश में फिरने लगे। गेट के करीब एक कमरे में एक नौजवान तालब इलम मट्टी के दिए की लो में मुताला कर रहा था। तालब इलम उसे सर्दी से कांपता हुआ देखकर समझ गया कि शाही महल्लात की कोई हसीन और जमील लड़की बाहर रह गई है और इस तरह के आलम में है। तालब इलम चिराग उठाकर बाहर आ गया और इशारे से लड़की को कहा कि कमरे तुम्हारे लिए खाली हैं और दरवेशाना बिस्तर में सर्दी से अमन हासिल करो। लड़की सर्दी की वजह से फौरन अंदर चली गई। नौजवान तालब इलम बाहर चिराग के सामने मुताला कर रहा था कि दिल में शैतानी वसवसा पैदा हुआ कि हुस्न व जमाल में डूबी हुई एक लड़की तन्हाई में तेरे पास मौजूद है, कम से कम उससे कोई ना कोई बातचीत तो कर ले। लेकिन दूसरी तरफ खौफे खुदा के तहत ये ख्याल आया कि अगर फैले शनी का इर्तिकाब हो गया तो इसकी सज़ा जहन्नुम है और जहन्नुम की आग कौन बर्दाश्त करेगा। फिर दिल में सोचा कि पहले उंगली को दिए पर रखकर इस पर आजमाइश कर ली जाए। अगर उंगली ने बर्दाश्त कर लिया तो फिर मज़ीद काम करूँगा। इस ख्याल से अपनी उंगली दिए पर रखी और उंगली जलाने लगा। अंदर से लड़की भी ये माजरा देख रही थी। जब तमाम उंगली जल गई और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दिल में कहने लगा ये अजाब बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाजा बदकारी से बाज रहना बेहतर है। कुछ देर आराम लिया तो फिर वही वसवसा दिल में पैदा हुआ। फिर उसने दूसरी उंगली दिए पर जला दी। फिर कुछ देर के बाद तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली भी जला दी। गोया कि उसने मौका पाने के बावजूद बदकारी से बचने के लिए एक एक करके अपनी सारी उंगलियां जलाना शुरू कर दी। ये तमाम माजरा लड़की भी देखती रही। इतने में तलाश करने वाले आदमी भी पहुंच गए और उन्होंने तालब इलम से शहजादे के मुतालिक पूछा तो उसने अंदर इशारा किया। वो लड़की को लेकर महल पहुंचे तो वहाँ कोहराम मच गया कि शहजादी तालब इलम के कमरे से निकाली गई है, जिसकी वजह से वालदा ने भी उसे गले ना लगाया। सुबह जब दरबार सजाया गया तो सबसे पहले ये माजरा जहांगीर के सामने पेश हुआ। जहांगीर ने लड़की को हुक्म दिया कि अपनी सज़ा खुद तजवीज़ करे। लड़की ने जवाब दिया, बताओ मुझे किस जुर्म की सज़ा देने की बात की जा रही है। जुर्म साबित करो, फिर जो चाहो सज़ा दे देना। बादशाह ने कहा, सबूत की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझे ऐसी हालत में लाया गया है कि हर खास व आम में तेरी बदकारी की शोहरत हो चुकी है। शहजादी ने कहा, मैं अपनी पाक दामनी और इफ़्फ़त व असमत में दो सबूत पेश कर सकती हूँ। अव्वल ये कि मेरी दोनों खादमाओं से पूछिए क्या वो मुझे नमाज की हालत में छोड़ गई थीं या मैं खुद आँख बचाकर कहीं भाग गई थी। अगर उन्होंने मुझे इस हालत में छोड़ा तो फिर मेरा क्या कसूर है। दोम ये कि उस तालब इलम का शैतानी हमले से बचने के लिए तमाम उंगलियों को जला देना मेरी और उसकी पाक दामनी का खुला हुआ सबूत है। लड़की के इस सबूत से मालूम होता है
کہ عقل مند لڑکی بھی طالب علم کی انگلیاں جلانے والے معاملے کو سمجھ گئی تھی کہ وہ نفس پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالے ہوئے تھا تاکہ وہ فعل شنی سے بچ جائے۔ جب طالب علم کو شاہی دربار میں بلا کر انگلیاں جلانے کا حال پوچھا گیا تو طالب علم نے تمام واقعہ سچ سچ بیان کر دیا اور شہزادی کی پاک دامنی روزے روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ پھر ان کی ایمانداری اور پاک بازی پر آفرین کہتے ہوئے بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔